ये कहानी है रमनापुर गांव की, जहां बंसी नाम का एक कारोबारी रहता था। वो गांव में दूध और घी बेचने का काम किया करता था। गांव वालों के मुताबिक बंसी एक खड़ूस और एक बेहद लालची इंसान था, दिखने में मुश्तंडा पहलवान की तरह। इस वजह गांव वाले उससे डरते थे। बंसी की दुकान के सामने ही कृष्ण भगवान का एक भव्य मंदिर था। भाईजान, 1 लीटर लस्सी दे दो, मेरे घर में आज जश्न है। पैसे कल आकर दे जाऊंगा। पैसे कल तो सामान भी कल। चलो निपटो यहाँ से, वरना तुम्हें बासी दूध दे दूंगा। हटो, चलो। बोनी के समय आकर दिमाग खराब कर रहे हो। दे दो, मैं आपके यहाँ से ही हमेशा सामान लेकर आता जाता हूँ। ऐसा मत करो, मैं सच में तुम्हें आकर पैसे दे दूंगा। बंसी उस आदमी के लाख गिड़गिड़ाने पर भी उसे सामान नहीं देता। बंसी के इसी चाल चलन की वजह से उससे कोई भी सामान नहीं लेता था। पूरा दिन बीत चुका था, बंसी की दुकान पर कोई नहीं आया था। रात के समय एक तकरीबन 11-12 साल का बच्चा बंसी की दुकान पर आया। उस बच्चे के पीछे अद्भुत रोशनी चमक रही थी और वो आकर बंसी से कहने लगा, क्या तुम मुझे दूध और खीर दोगे? मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है और भूख भी बहुत लगी है। एक तो सुबह से कोई आया नहीं, और आया भी हो तो तुम। और मुझसे क्या चाहते हो? बिना पैसों के मैं कोई भी सामान नहीं देता। मेरे पास देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम मेरे कान का कुंडल ले सकते हो। ये बहुत ही कीमती है। उस रात बंसी ने उस बच्चे के कानों के कुंडल ले लिए और दूध और खीर दे दिया और अपने घर चला गया। दूसरे दिन जब दुकान खोली तब उसकी नजर मंदिर पर गई, जहां देखा कि कई सारे पुलिस वाले और कई सारे लोग जमा थे। हो ना हो, इस मंदिर के किसी आदमी ने ही यहाँ पर चोरी की है। जो भी है वो तुरंत सामने आए, वरना मैं उसे अंग्रेजों के कारावास में डाल दूंगा। मैंने आपसे कितनी बार कहा है, वो आदमी मैं नहीं हूँ। आप मुझ पर शक मत कीजिए। तुम ठीक से बताते हो या मैं तुम्हें कारावास में डालूं? पुलिस वाले इतना कहकर सारे गांव की तलाशी लेने लग गए। सबसे पहले पुजारी के कमरे की तलाशी ली। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ नहीं चुराया है। अगर मैं चुराता तो यहाँ थोड़ी ना नजर आता। मुझे इस मंदिर ने सब कुछ दिया है, मैं भला क्यों यहाँ चोरी करूँगा। सुनो, तुम जाकर दूसरे घरों और दूसरे दुकानों में तलाशी लो। तब तक मैं इस खीर और दूध के दुकान के मालिक को देखता हूँ। जैसा आप कहे सर। पुलिस वाला बंसी की दुकान के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है। कौन है यहाँ पर? ये किसकी दुकान है? जो भी है सामने आए। जनाब, ये मेरी दुकान है। मैं यहाँ दूध और खीर बेचता हूँ। मुझे उन सब से कोई लेना देना नहीं है, मुझे इस दुकान की तलाशी लेनी है। पुलिस वाला बंसी की दुकान की तलाशी लेता है। जब उसे वहाँ मंदिर की मूर्ति के कानों के कुंडल मिलते हैं तो उसे देखकर पुलिस वाला बंसी को गिरफ्तार कर लेता है और उसे हवालात में बंद कर दिया। मैंने चोरी नहीं की। रात को एक बच्चा आकर मुझे एक कुंडल दे गया। मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे माफ कर दो। गांव वालों ने गुस्से में आकर बंसी की दुकान को जलाने की सोची। उस चोर ने हमारे भगवान के कानों के कुंडल चुराए हैं, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उसे सजा पुलिस वालों ने दे दी है, उससे बदला लेकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। पुजारी की बात को नजरअंदाज करके सबने बंसी की दुकान में आग लगा दी। मानो धुएं से दुकान शांत हो ही नहीं रही थी। हमेशा अकड़ू और पहलवानी का घमंड दिखाता है ना, अब मजा आएगा। हमें दूसरों की गलती को माफ करना सीखना चाहिए। आप सब ये गलत कर रहे हैं। गांव वालों ने बंसी की दुकान पर आग तो लगा दी थी, लेकिन उस आग का धुआं शांत हो ही नहीं रहा था। पूरे 1 महीने बीत चुके थे। उस आग का धुआं वैसे का वैसा ही था, मानो कोई धुएं का घर हो। बंसी जब जेल से छूटकर अपनी दुकान के पास आया
तो वो दुकान जलता हुआ देखकर दंग रह गया। मेरी दुकान, मेरी दुकान, मेरे खून पसीने के कमाई से बनाई हुई दुकान, हे भगवान, पूरे दुकान में धुआं धुआं कर दिया है। ये तो होना ही था, तुमने काम ही जब ऐसा किया है। कोई पानी लाओ, कोई मेरे दुकान को बचाओ। इन गांव वालों ने मेरे दुकान को जलाकर राख कर दिया है। अरे कोई पानी लाओ। बंसी को रोता हुआ देखकर वहाँ पर मंदिर का पुजारी आया। मत रो बंसी, कुछ नहीं हुआ है। मेरी पूरी दुकान जलकर राख हो गई है और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। ये बात तो मेरी भी समझ में नहीं आ रही। एक बार तुम दुकान के अंदर जाकर देखो, तब तुम्हें समझ में आएगा। गांव वालों के लाख जलाने के बाद भी तुम्हारी दुकान बिल्कुल वैसे की वैसी ही है, बस उसमें से धुआं निकल रहा है और कुछ नहीं। देखो, मैं तुम्हें अंदर जाकर दिखाता हूँ। पुजारी बंसी के जलते हुए दुकान के अंदर चला गया। तब भी उसे वहाँ पर कुछ नहीं हुआ, सिर्फ दुकान से धुआं आ रहा था और कुछ भी नहीं। लेकिन ये सब कैसे हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा अजूबा है। बंसी भी अपने दुकान के अंदर गया और वहाँ जाकर देखा कि कोई सामान नहीं जला है। बंसी को वापस आता हुआ देख तुम ये कस्बा छोड़कर चले जाओ। मैं नहीं चाहता कि कोई चोर हमारे कस्बे में रहे। मंदिर से सामान चुराते वक्त तुझे शर्म नहीं आई? अब क्या करने आए हो मेरी दुकान पर? तुम सबसे तो बात करना ही बेकार है। मैंने कोई चोरी नहीं की है। मैं तुम सबसे कितनी बार कह चुका हूँ, हमें कुछ नहीं सुनना। तुम्हें कस्बे के बाहर जाना ही होगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए हमने पुलिस को भी बुलाया है। पुलिस वालों ने जैसे ही ये बात सुनी, उसे गांव से बाहर निकालने लगे। अगर दोबारा इस कस्बे में नजर आए तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। मैंने सुना है कि अपने दुकान का दूध और घी खाकर बड़ा पहलवान बन गया है तू। अब कहीं और जाकर दूध और खीर खाना। पुलिस वाले जबरदस्ती बंसी को गांव के बाहर ले जाने लगे। उतने में ही वहाँ पर जोरों की हवाएं चलने लगी और उस बच्चे ने कृष्ण भगवान का रूप ले लिया और वहाँ प्रकट हो गया। रुक जाओ, आप सब बंसी को कहाँ ले जा रहे हो? इस बंसी ने आपके मंदिर से आपके आभूषण चुराए हैं। आप सब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल असत्य है। हर रात की तरह पुजारी जी मेरे लिए दूध और खीर का भोग लगाते हैं। उस रात उन्होंने मेरा भोग नहीं लगाया। इसी वजह से मैं भूख के कारण बंसी की दुकान पर चला गया और मैंने उससे दूध और खीर ले ली और बदले में अपना कुंडल दे दिया। उस रात जल्दबाजी के कारण मैं वो भूल चुका था। ये बात सच है। तो वो आप थे? मैं ये सोच ही नहीं सकता। इतना बड़ा पाप मैंने कैसे कर दिया? मैंने आपसे पैसे कैसे ले लिए? क्षमा करना प्रभु, मुझे क्षमा करना। इसमें क्षमा मांगने जैसी कोई बात नहीं है। तुमने ये सब अपना दुकान चलाने के लिए किया। हमें क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमने इतना बड़ा पाप कर दिया। बंसी के बारे में न जानते हुए भी हमने उसकी दुकान जला दी। तुम बंसी से ही क्षमा मांगो। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं प्रभु? आपने मेरा जीवन सफल कर दिया। आपने मेरा जीवन धन्य कर दिया। तथास्तु। हमेशा खुश रहो और दूसरों की सहायता करते रहो। कृष्ण भगवान वहाँ से गायब हो गए। ये कहानी है उत्तराखंड के बिल्लू की। बिल्लू अपनी पत्नी रूपा के साथ शहर में छोटे कमरे में रहता था। वैसे तो बिल्लू बर्तन की दुकान पर काम किया करता था और बिल्लू की पत्नी रूपा ब्यूटी पार्लर में काम करके अपना घर चलाया करती थी। एक दिन बिल्लू पर उनके साथीदारों ने बर्तन की चोरी का इल्जाम लगा दिया। बिल्लू बेकसूर था, फिर भी उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। बिल्लू, तुम पर तुम्हारे साथियों ने आरोप लगाया है कि तुम हमारे दुकान से बर्तन चोरी करके बाहर बेचते हो। मैंने कोई चोरी नहीं की है। ये सब मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। मालकिन, मैंने देखा था रात को बिल्लू सारे बर्तन लेकर एक गाड़ी में डाल रहा था। अब मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हें नौकरी से तुरंत बेदखल किया जाता है।
ये तो हमारे रहम दिल होने की वजह से तुम पर मुकदमा नहीं कर रही हूँ। उस वक्त बिल्लू की बात किसी ने नहीं सुनी और बिल्लू वहाँ से गुमसुम होकर अपने घर चला गया और घर जाके सारी बातें रूपा से कहीं। लेकिन उन्होंने आपको नौकरी से क्यों निकाला? आप तो उनके यहाँ सालों से काम कर रहे हैं। मेरे ईमानदार और सरल होने की वजह से मेरे साथ काम करने वाले सभी मुझसे जलते थे। वो अपने मन की मनमानी नहीं कर सकते थे। अब हमें हमारे उत्तराखंड गांव जाना होगा, वहीं जाकर कुछ हल मिल पाएगा। तुमने ठीक कहा, वहाँ चलकर हम छोटी मोटी कोई चीज शुरू कर देंगे और वहीं अपना गुजारा किया करेंगे। बिल्लू और रूपा दोनों ही उत्तराखंड के छोटे से गांव में चले गए, जहाँ तो कोई भी उनका घर का ठिकाना था, ना ही कोई कारोबार का। गांव जाते उनने सबसे पहले गांव में सबसे पवित्र मंदिर में गए और उन्होंने दर्शन किए। बचपन में इस मंदिर में अपने माँ के साथ आया करता था, तब से ये मंदिर वैसा का वैसा पवित्र ही है। लोगों का मानना है कि यहाँ पे जो भी इच्छा मांगो पूरी हो जाती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मालिक करे हमारे सारे दुख खत्म हो जाएं। बिल्लू और रूपा मंदिर में प्रार्थना करके बाहर जा ही रहे थे कि बिल्लू की नजर एक कोने में पड़े एक शीशे पर पड़ी, जो हल्की सी रात में चमक रही थी। वो देखो, मंदिर के उस कोने में एक शीशा पड़ा है और वो चमक भी रहा है। ना तो हमारे पास घर है, ना ही कोई जगह। हम उसका करेंगे भी क्या? हमें यहाँ से चलना चाहिए। रुको, हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए। मंदिर में श्रृंगार का क्या काम? उस शीशे को हम बाहर रखवा देते हैं। बिल्लू जैसे ही उस शीशे को उठाकर मंदिर के बाहर लेके जाता है, वहाँ एक जोर से बिजली आती है और उस शीशे से टकराती है और बिल्लू के हाथ से वो शीशा छूट जाता है। उस बिजली की आवाज से बिल्लू और रूपा दोनों बहुत डर जाते हैं। रूपा, ये क्या हो रहा है? रूपा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, हमारी जान को खतरा भी हो सकता है। जल्दी चलिए, रोशनी और ना आ जाए। बिल्लू और रूपा मंदिर के बाहर जाने ही वाले थे कि शीशा और चमकने लगा और देखते ही देखते उसके अंदर से एक बुजुर्ग औरत बाहर आ गई। हे मालिक, ये मैं क्या देख रही हूँ? शीशे के अंदर से कोई कैसे आ सकता है? तुम दोनों घबराओ नहीं, मैं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुँचाऊंगी। मैं इस शीशे में मंदिर के श्राप की वजह से कैद थी। इस शीशे से मुझे पूरे 20 साल बाद आजादी मिली है। लेकिन ये कैसा मजाक है? शीशे के अंदर कोई कैसे कैद हो सकता है? ये बात है 20 साल पहले की, जब तुम भी इस गांव के रहने वाले थे। गांव में छल कपट और दुष्टता ज्यादा होने की वजह से गांव के पुजारी और गांव वालों ने मिलकर इस जादुई शीशे वाली नगरी बनाई। तो इस चीज से जो भी छल या कपटी आदमी इस शीशे के सामने खड़ा होता है, तो वो तुरंत ही शीशे के चपेट में आ जाता है। जादुई शीशे की नगरी? लेकिन आप उसमें कैद कैसे हुई? गांव के मंदिर में चोरी होने की वजह से उस वक्त पुजारी ने मुझे जादुई शीशे की नगरी में कैद कर दिया था। तुमने जब मंदिर से शीशा बाहर निकाला तो मैं आजाद हो गई। चलो, मैं तुम्हें जादुई शीशे वाली नगरी में लेकर चलती हूँ। उस बुजुर्ग औरत की बात सुनकर रूपा और बिल्लू उत्साहित हो गए और जादुई शीशे का गांव यानी शीशे की नगरी में जाने की इच्छा जाहिर की। लेकिन हम इसमें से बाहर कैसे आएंगे? तुम उसकी फिक्र मत करो, तुम दोनों मियाँ बीवी का मन बहुत साफ है। तुम उस शीशे के सामने खड़े हो जाओ और शीशे के सामने इस मंदिर के चंदन यानी तिलक को अपने सर पर लगाओ और तुम फौरन ही शीशे की दुनिया में चले जाओगे। उस बुजुर्ग महिला की बात सुनकर दोनों ने शीशे के सामने उस मंदिर का पवित्र तिलक लगाया। जैसे ही उन्होंने तिलक लगाया, दोनों उस शीशे के अंदर चले गए और उनके साथ वो बुजुर्ग अम्मा भी चली गई। ये तो सच में शीशे का गांव है। यहाँ तो पेड़ पौधे सब शीशे का है। ये बड़ी अजीब सी भूल भुलैया है, यहाँ रहना तो बेहद मुश्किल है। बिल्लू और रूपा बात कर ही रहे थे
उसी वक्त बुजुर्ग अम्मा आ गई। ये है शीशे का गांव। यहाँ उन्हें सजा मिलती है जो गुनहगार होते हैं, जिन्होंने चोरी चकारी या बहुत सारे गुनाह किए होते हैं। इसी वजह से मैंने अपने जिंदगी के 20 साल यहाँ पर गुजारे हैं। तभी अपने शहर में चोरी की बात याद आती है और तब वो कहता है, क्या ये शीशा मैं अपने शहर लेके जा सकता हूँ? मैंने अपने मेहनत से की हुई नौकरी चोरी के इल्जाम में गवा दी। और हमारे पास शहर के अलावा कोई ठिकाना नहीं है। तुम दोनों के हालात को मैं समझ सकती हूँ। तुम इसे जरूर ले जा सकते हो। बिल्लू और रूपा अम्मा की बात सुनकर बहुत खुश हो गए। लेकिन यहाँ से निकलने का उपाय क्या है? तुम्हें बस अपने लगाए हुए तिलक को मिटा देना है। शीशे के सामने खड़े होकर तुम फौरन असली दुनिया में चले जाओगे और जो भी कोई गुनहगार अंदर जाएगा उसे बस अपनी गलती कबूल करनी होगी। वो तभी बाहर आ पाएगा। हमें ये चीजें मंजूर हैं। दोनों ने जैसे ही तिलक मिटाया, दोनों अपने असल दुनिया में आ गए और बिल्लू उस शीशे को लेकर अपने शहर उस बर्तन की दुकान पर चला गया। मैंने कहा था ना कि अपना चेहरा मुझे दोबारा कभी मत दिखाना। मुझे चोर नौकर नहीं चाहिए। मालकिन, मैं भी इसी बात का सबूत देने आया हूँ कि मैंने चोरी नहीं की है। लेकिन हमें तुमसे कोई सबूत नहीं चाहिए। तुम बस यहाँ से चले जाओ। मालकिन, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन इंसान को एक बार अपनी सफाई रखने का पूरा हक है। हाँ हाँ ठीक है, पर ये सब जल्दी करो। बिल्लू अपने साथीदारों को उस आईने के सामने खड़ा कर देता है। वो झिझकते हुए उसके सामने खड़े हो जाते हैं। लेकिन हमें इस शीशे के सामने क्यों खड़ा कर रहे हो तुम लोग? अरे भाई चलो तो, सिर्फ इतनी सी तो बात है। जैसे ही दोनों शीशे के सामने खड़े होते हैं, तुरंत ही वो शीशे के गांव में चले जाते हैं। अरे ये सब क्या हो गया? अब ये सब बाहर कैसे आएंगे? ये सब क्या हो रहा है? तब जाकर बिल्लू अपनी मालकिन को उस शीशे के न्याय और शीशे के गांव के बारे में बताता है। ये हम कहाँ आ गए? यहाँ तो चारों तरफ हम ही नजर आ रहे हैं। मेरा तो सर फटा जा रहा है चारों तरफ शीशा देखकर। हमें यहाँ से बाहर निकालो। हम अपनी गलती कबूल करते हैं और हम ऐसी गलती दोबारा नहीं करेंगे। जैसे उन लोगों ने शीशे के गांव में अपनी गलती स्वीकारी, तभी दोनों तुरंत अपने शहर वापस आ गए। मालकिन, हमें हमारी गलती मंजूर है। हमने ही वो बर्तन चुराकर बिल्लू पर इल्जाम लगाया था। उस शीशे की गांव की सजा हमारे लिए काफ़ी है। इन दोनों के बहकावे में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मुझे माफ कर दो बिल्लू। तुम कल से काम पर फिर से आ सकते हो। और तुम दोनों आइंदा मुझे इस दुकान के आसपास दिखाई मत देना। इसी तरह बिल्लू को शीशे और शीशे के गांव ने इंसाफ दिलाया। बिल्लू उस शीशे को लोगों के इंसाफ के लिए रखने लगा और बर्तन की दुकान पर काम करने लगा। दोनों पति पत्नी हंसी खुशी रहने लगे।